एमसी मुख्य पात्र मेज पर लहूलुहान हालत में पड़ा है और न्यूज में बताया जा रहा है। आप शाम के समाचार देख रहे हैं। आज 2 जून 2224 को निंग सिटी के चिड़ियाघर पर 100 मीटर से भी अधिक लंबे एक सांप ने हमला किया है। विशेषज्ञ अभी तक सांप की इस प्रजाति का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। लाइव रिपोर्ट के अनुसार कई नागरिकों ने शहर के उत्तर में आसमान में एक विशाल वेल जैसे जीव को उड़ते हुए फिल्माया है, जिससे काफी हलचल मच गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी निंग सिटी में खुलेआम घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद एमसी को एहसास होता है कि ये उसका शरीर नहीं है। तभी एक अजीब सा जीव दिखाया जाता है जो असल में हमारा एमसी ही है। जब एमसी एक सी इग्वाना के शरीर में खुद को आईने मिरर में देखता है तो वो सोचता है, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या मैं सच में एक सी इग्वाना बन गया हूँ? कुछ घंटे पहले की बात है। मेरा नाम चेंचू है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ निंग में सेकेंड ईयर सॉफ्टमोर का छात्र हूँ। चूंकि मुझे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर एक कमरा किराए पर लिया है। मुझे ठंडे खून वाले जीव, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बहुत पसंद हैं। मैं उनके चटक और जीवंत रंगों का कायल हूँ। आज ही पेट शॉप, पालतू जानवरों की दुकान में विदेशी पालतू जानवरों का एक नया जत्था आया था और देखते ही मेरा मन इस समुद्री इगुआना, सी इगुआना पर आ गया। यह एक जलथल चर एम्फिबियस जीव है। वैसे तो समुद्री इगुआना स्वभाव से बहुत शांत और सौम्य होते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकाला गया, एक हादसा हो गया। अचानक उस सी इगुआना ने मुख्य किरदार एमसी के हाथ को अपने दांतों से जोर से जकड़ लिया। हाथ में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो जीव बिना पलक झपकाए बस एमसी की ओर देख रहा था। घबराहट में एमसी ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए फोन से इगुआना के सिर पर वार किया। वार लगते ही इगुआना ने हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसी पल एमसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके अपने सिर पर जोर से प्रहार किया हो। दर्द के मारे एमसी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो इगुआना अभी भी वहीं है और उसे ही देख रहा है। जैसे ही एमसी ने अपना हाथ ऊपर उठाया, ठीक उसी तरह इगुआना ने भी अपना पैर ऊपर उठाया। एमसी दंग रह गया और सोचने लगा, ये क्या है? क्या मैं इस छिपकली के शरीर को नियंत्रित कर सकता हूँ? उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने ही हाथ पैर हिला रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वही गोल्डन फिंगर यानी जादुई शक्ति है? क्या आखिरकार मेरे नायक बनने का समय आ गया है? लेकिन फिर उसे अपनी किस्मत पर थोड़ा शक हुआ। पर ये इगुआना दोस्त आखिर कर क्या सकता है? क्या मैं लाइव स्ट्रीम पर जाकर दिखाऊं कि मेरी छिपकली कितनी समझदार है, या फिर समुद्र से ताजे एबलोन या सी ककम्बर ढूंढकर बेचूं? उसने थोड़ा निराश होकर सोचा, शायद मैं कोई बड़ा हीरो बनने के लिए नहीं बना हूँ। जब दूसरों को जादुई शक्तियां मिलती हैं तो वे या तो किस्मत के सबसे ताकतवर विलन बन जाते हैं या फिर कोई ऐसा पेड़ जो ब्रह्मांड का भगवान बन जाता है। और मेरी किस्मत देखो, मुझे मिली है तो बस ये छोटी सी छिपकली। एमसी को अचानक बहुत तेज भूख महसूस हुई। उसने खुद से कहा, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं पूरे दिन के लिए बेहोश हो गया था। अब कुछ खाना चाहिए। फिर उसने इगुआना की ओर देखा और सोचा, चूंकि तुम एक छिपकली हो तो तुम्हें मीट खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एमसी ने अपनी चाकू चलाने की कला, नाइफ स्किल्स का शानदार प्रदर्शन करते हुए तेजी से ताज़ा सब्जियां और मांस काटना शुरू किया। उसने बहुत ही सलीके और खूबसूरती से एक लजीज डिलिशियस डिश तैयार की। डिश को देखते ही सी इगुआना की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी खुशी उसे खाने लगा। ये देखकर एमसी मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था, समुद्री इगुआना और छिपकलियां दोनों ही मांस खा सकते हैं। तभी अचानक हवा में एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठा। भोजन करने के बाद आपके क्लोन को 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 0.5 बढ़ गया है। ये देखकर एमसी हक्का बक्का रह गया। यह क्या है? उसने हैरानी से पूछा। तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल खुल गया, जिसमें उसका पूरा बायोडाटा दिखाई देने लगा। नाम चेंचू, लेवल 0, कॉन्स्टिट्यूशन 8.5, टैलेंट माइंड कंट्रोल और भी बहुत कुछ। इन सब चीजों को गौर से देखते हुए एमसी सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी और उसने मन ही मन कहा, रुको, क्या असल में यही मेरा असली चीट? जैसे ही एमसी ने सिस्टम पैनल में अपनी स्किल्स को देखा, उसे अपने अतीत की कुछ पुरानी बातें याद आने लगीं और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अचानक एमसी के जहन में अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। उसे अपने पिता की वो सख्त ट्रेनिंग याद आई जब उन्होंने सिखाते हुए कहा था, अगर तुम बुनियादी समझ फाउंडेशन के बिना सिर्फ बाहरी रूप फॉर्म का अभ्यास करोगे तो समझो तुमने कुछ नहीं सीखा। तुम्हारी शक्ति की जड़ें तुम्हारे पैरों में हैं। ये तुम्हारे जांघों से शुरू होनी चाहिए, पेट की मांसपेशियों को नियंत्रित करनी चाहिए और तुम्हारी उंगलियों की हड्डियों के जरिए आकार लेनी चाहिए। छोटा एमसी थककर बोला था, पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या इन खंभों पाइल्स पर खड़े होने के बाद मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ? नहीं, बीच रास्ते में हार मान लेना कायरता है, पिता ने कड़क आवाज में कहा। तब एमसी ने जोश में आकर जवाब दिया था,
मैं कायर नहीं बनना चाहता। ट्रेनिंग करते करते जब एमसी बुरी तरह हांफने लगता, तब उसके पिता पास आकर कहते, उठो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। फिर उसे वो दिन याद आया जब उसके पिता ने उसे एक बक्सा थमाते हुए कहा था, इसमें मेरी सारी जमा पूंजी है, मुझे एक बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, अब आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। एमसी की आंखों में आंसू थे। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आखिरी बार कहा था, याद रखना, मार्शल आर्ट्स के अभ्यास में कभी ढील मत देना। जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली बन जाओगे तब तुम इस दुनिया का दूसरा पहलू देख पाओगे। पिताजी, मैं आपको दोबारा कैसे ढूंढ पाऊंगा? एमसी ने रोते हुए पूछा था। पिता ने धीमे से कहा, जब तुम एक ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, हालांकि तब तक शायद मैं यहाँ न रहूं। इतना कहकर उसके पिता उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। अचानक एमसी यादों की दुनिया से बाहर आया और अपने पिता की तस्वीर की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, पता ही नहीं चला, देखते ही देखते एक दशक, 10 साल बीत गया। ये छोटा सा जीव वाकई बहुत तेजी से खाता है। उसी समय एमसी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि सी इगुआना के शरीर में बदलाव शुरू हो गया है। उसकी पीठ से लंबे स्पाइक्स बाहर निकलने लगे और उसके शरीर में इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ने लगा। एमसी हैरान होकर बोला, क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है या ये सच में पहले से लंबा हो गया है? तभी सिस्टम से एक नया नोटिफिकेशन चमका। नाम चेंज टू लेवल 0, कॉन्स्टिट्यूशन 8.5, स्पिरिट 12, टैलेंट माइंड कंट्रोल। विशेषताएं, एक्सटर्नल ऑरा शुरुआती 0/1000, QE परसेप्शन शुरुआती 0/1000, कौशल एक्सट्रीमिटीज बॉक्सिंग शुरुआती 48/100, स्टेपिंग क्लाउड जंप शुरुआती 66/100, स्प्रिंगिंग लेग शुरुआती 39/100, क्लोन सी इगुआना इवोल्यूशन 0 बार इवोल्यूशन पॉइंट्स 15/200। एमसी ने हिसाब लगाया, ओ तो खाना खाने के बाद अब इसके पास 15 पॉइंट्स हो गए हैं। तभी उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने झटके से आईने की ओर देखा और अपनी शर्ट ऊपर उठाकर दंग रह गया। उसके पेट पर साफ साफ 6 पैक एब्स उभर आए थे। वो खुद से बोला, मेरा शरीर पहले इतना गठीला नहीं था। इसका मतलब इगुआना को जो पॉइंट्स मिलते हैं उनका असर मुझ पर भी पड़ता है। उसने इगुआना की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अगर इसे और पॉइंट्स मिले तो ये पहली बार विकसित हो पाएगा। शायद एक दिन ये मेरे सपनों के उस विशालकाय बेहेमोथ जैसा बन जाए और मैं एक असली मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर बन पाऊंगा।